हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं क्रैश कोर्स का 4th वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये पढ़े थे। ये आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब कभी भी x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कभी भी हम x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपका कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक पोलर फॉर्म और एक यूलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, अब इसका पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहां पे इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां पे पॉइंट x, y, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए y, ये डिस्टेंस आपका x हो गया, इन दोनों को ज्वाइन किए r और इस एंगल को हम थीटा कह देते हैं। अब यहां पे आप खुद सोचें, ये r के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट में। r आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा आपका क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप यहां पे बताएं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? y, हाइपोटेन्यूज क्या है? r। तो ये y बाई r के बराबर हो जाएगा। फिर यहां पे y आपका क्या बनेगा? r साइन थीटा। यहां पे cos थीटा आपका क्या बनेगा? x बाई r। तो यहां पे x आपका क्या बन जाएगा? r cos थीटा। तो y पता चल गया, x पता चल गया। इसको हम यहां पे रखे तो z इज इक्वल टू क्या आएगा? r। x का वैल्यू आप देख सकते हैं r cos थीटा। तो ये r cos थीटा प्लस y आपका क्या आएगा? r साइन थीटा। तो ये r साइन थीटा आ गया। यहां से अगर हम r कॉमन ले ले तो ये आपका क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा इंटू r, ये आपका कहलाता है पोलर फॉर्म। क्यों पोलर फॉर्म कहलाएगा? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए हैं, जहां पे r आपका क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा आपका क्या है? आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे आप खुद देख सकते हैं r रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर हम थीटा की बात करें तो ये tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये क्या है? पोलर फॉर्म। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला होता है e का पावर i थीटा। e का पावर i थीटा आपका बराबर होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के। ये e का पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा कहां से आया? आप पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर, एक टॉपिक है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में जब आप cos और sin को एक्सपैंड करेंगे, e का पावर i थीटा को एक्सपैंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर है। तो यहां पे हम cos थीटा प्लस i sin थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? e का पावर i थीटा। तो z इज इक्वल टू r इंटू e का पावर i थीटा। यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस है, कि जब कभी भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यूलर फॉर्म कहलाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यूलर फॉर्म में हो गया। यहां पे एक चीज आप और गौर करें, यहां पे एंगल में थीटा है, यहां पे एंगल में थीटा है, तो यहां पे e के पावर में i के साथ क्या है? थीटा। मतलब कि साइन और कॉस का जो एंगल होगा, साइन और कॉस का जो एंगल होगा वही e के पावर में i के साथ होगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ है e का पावर माइनस आई थीटा, आप यहां देख सकते हैं i के साथ क्या है? माइनस थीटा। तो i के साथ माइनस थीटा है, तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे? cos माइनस थीटा प्लस i साइन माइनस थीटा लिखे। cos माइनस थीटा इज व्हाट? cos थीटा। sin माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस sin थीटा। तो ये आपका cos थीटा माइनस i sin थीटा आ गया। अगर आपके पास e का पावर में i m थीटा है, यहां पे आप देख सकते हैं i के साथ क्या है? m थीटा। तो i के साथ m थीटा है, तो cos और sin के आर्गुमेंट में क्या जाएगा? m थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। तो यहां पे जो भी i के साथ रहेगा वही cos और sin का आर्गुमेंट होगा, जो भी i के साथ रहेगा वही sin और cos का क्या होगा? आर्गुमेंट। अब हम देखते हैं डी मोइबर्स थ्योरम। डी मोइबर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पे पावर m,
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पे पावर m। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। ये आप गौर कर सकते हैं, यहां पे पावर में क्या है m, तो ये पावर आपका सीधा आर्गुमेंट में आ गया। यहां पे m था तो ये देखिए m किसके साथ बन गया, m थीटा बन गया, और ये कहां पे आ गया m थीटा। ये आया कैसे, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं e का पावर i थीटा, तो ये e का पावर i थीटा का पावर m बना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा e का पावर m थीटा। अब आप देखिए i के साथ क्या है m थीटा, तो ये आपका क्या बनेगा cos m थीटा प्लस i साइन m थीटा। तो जो पावर में रहेगा, किसके पावर में, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये याद रखे, कहीं कहीं आपको दिखेगा i cos थीटा प्लस साइन थीटा होल पे पावर में 5, तो यहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे i cos थीटा है, i किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ। तो सबसे पहले इस i को हमको साइन के साथ चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये है आपका डी मॉयवर्स थ्योरम। डी मॉयवर्स थ्योरम में एक और हो सकता है cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। आप देख सकते हैं यहां पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई है, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अगर आप पूछे कि ये कहां से आया, तो गौर कर सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं e का पावर i थीटा 1 इंटू इसके जगह पे हम क्या रखेंगे e का पावर i थीटा 2 इंटू इसके जगह पे हम क्या रखें e का पावर i थीटा 3। आप खुद देखें तीनों का बेस क्या है, सेम, तीनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड। तो यहां पे क्या बनेगा e का पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। आप यहां पे देख सकते हैं i के साथ क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। हम अभी आपको बताएं कि i के साथ जो भी रहेगा वही आपका आर्गुमेंट बनेगा cos और sin का। तो ये क्या बनेगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये था आपका डी मॉयवर्स थ्योरम। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है 1 डिवाइड बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहला काम उसका रैशनलाइजेशन होता है। इसको भी आप देख सकते हैं ये कैसे बना, इसको हम e का पावर आई थीटा कह सकते हैं, ये ऊपर गया तो e का पावर माइनस आई थीटा, आई के साथ क्या माइनस थीटा, तो आई के साथ माइनस थीटा, तो ये cos माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा बना। cos माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा, साइन माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा, तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बन गया। तो ये डी मॉयवर्स थ्योरम है। ये डी मॉयवर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से करें, इस पे सवाल पूछा जाता है। डी मॉयवर्स थ्योरम में 2 और रिजल्ट होता है, अगर वो रिजल्ट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेरे पास e का पावर आई थीटा क्या बना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e का पावर माइनस आई थीटा क्या बनता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हम यहां पे 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां cos थीटा, यहां cos थीटा, ये क्या बनेगा 2 cos थीटा, e का पावर आई थीटा प्लस e का पावर माइनस आई थीटा, तो आपका cos थीटा क्या बन जाएगा, e का पावर आई थीटा प्लस e का पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2 बना। अगर हम यहां पे 1 माइनस 2 करें तो 1 माइनस 2 करें तो आप खुद देख सकते हैं cos थीटा कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहां पे 2i साइन थीटा आपका क्या बनेगा, e का पावर आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा। यहां से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, e का पावर आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास cos थीटा या साइन थीटा हुआ तो आप cos थीटा के जगह पे e का पावर आई थीटा प्लस e का पावर माइनस आई थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन थीटा के प्लेस पे e का पावर आई थीटा माइनस e का पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हैं। तो ये था आपका डी मॉयवर्स थ्योरम का कंसेप्ट। यूलर फॉर्म में z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r e का पावर आई थीटा, पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हम देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या है
कि जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, क्यूब रूट्स का मतलब क्या हो गया 1/3 इज इक्वल टू एक्स। अगर हम दोनों तरफ क्यूबिंग करें तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब आप खुद देखें यहां पे डिग्री क्या है 3, डिग्री 3 है तो इसका कितना रूट्स आएगा 3 रूट्स। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से कि जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स आएगा। 1 को उठा के इधर भेज दिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x का 3 वैल्यू आएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा का वैल्यू होता -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता -1 माइनस √3i/2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। आप देख सकते हैं यहां पे -1 प्लस √3i/2 है, यहां पे -1 माइनस √3i/2 है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट है। मतलब इसका 3 रूट्स होगा, एक रियल रूट्स होगा, 2 क्या होगा इमेजिनरी। इन तीनों के बीच एक प्रॉपर्टी होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, कहीं पे भी अगर आपको ओमेगा का पावर 3 से अधिक दिख रहा है तो सबसे पहले उस पावर को हम रिड्यूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है ओमेगा का पावर 101, इसको हम 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो ओमेगा का पावर 101 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आपके पास है ओमेगा का पावर 213, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये ओमेगा 0 आपका किसके बराबर हो जाएगा 1। अगर आप कहीं देख रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, आप खुद देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा -1, 1 प्लस ओमेगा क्या बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा। तो ये आप याद रखें ओमेगा के लिए कि ओमेगा आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, ओमेगा के ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखें। कहीं भी आपको इस टाइप का चीज दिखेगा वहां पे आप सीधा ओमेगा को यूज कर सकते हैं और ओमेगा के प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, यूलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किए, डी मॉइवर्ट्स थ्योरम के बारे में डिस्कस किए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस किए। ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक से सवाल पूछा गया आईआईटी में पिछले 2-3 सालों में। तो इन तीनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़े, थोड़ा डिटेल्ड में पढ़े, यहाँ पे थोड़ा फास्ट हम पढ़ाए हैं, अथवा फास्ट निकाले। अब हम देखते हैं इस पे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम फिर आप बनाएं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। फिर आप आईआईटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आईआईटी एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को। तो यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर Z1 का मॉड इज इक्वल टू 9 एंड Z2 माइनस 3 माइनस 4i इज इक्वल टू 4। तो यहां पे पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा। Z1 माइनस Z2 का मतलब हो गया कि इन दोनों कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कर्व एक सर्किल है। कैसे सर्किल है, आप जरा सोचें कि अगर Z1 आपका x1 प्लस IY है या x प्लस IY है, ठीक, तो ये मॉड ऑफ Z1 क्या बनेगा √x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। अगर हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे तो ये x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर। अब बताइए ये सर्किल का इक्वेशन है कि नहीं। इस सर्किल का सेंटर क्या है 0,0। उसी तरह से यहां पे भी एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,4 और रेडियस है 4। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मेरे पास 2 सर्किल है। इस सर्किल का जो सेंटर है फर्स्ट वाले सर्किल का मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9, इस सर्किल का जो सेंटर है वो 0 0 है और रेडियस आपका 9 के बराबर है। इस सर्किल का जो सेंटर है C2 वो 3,4 है और रेडियस आपका 4 के बराबर है। हम अगर यहाँ पे C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकाले तो आप देख सकते हैं C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा 3² प्लस 4², मतलब ये क्या आ गया 5। तो C1 C2 आपका 5 के बराबर हो गया। यहाँ पे R1 आपका 9 है, R2 आपका क्या है 4
तो ये आपका किसके बराबर है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 के मॉड के बराबर है। देख सकते हैं 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 क्या होता है 5। मतलब कि दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ द रेडियस। आपको याद होगा सर्किल में पढ़े हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल में क्या है कि ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल, यहां पे आपका C1, यहां पे आपका C2। तो यहां पे C1 C2 जो होता है वो R1 माइनस R2 का डिफरेंस होता है। तो C1 C2 R1 माइनस R2 का डिफरेंस है, मतलब दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है। और दो सर्किल एक दूसरे को कैसे टच कर रहा है, इंटरनली। तो यहां पे आप देख सकते हैं C1 C2 क्या आ गया आपका, C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर है। तो C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर है, मतलब क्या हो गया कि ये सर्किल और आपका ये सर्किल दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करेगा तो आप ही बताएं, जब दोनों टच कर रहा है तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो इसका आंसर होगा डी। यहां पे सर्किल का कंसेप्ट लगा है Z माइनस Z1 इज इक्वल टू R। ये हमेशा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर आपका Z1 होता है और रेडियस आपका क्या होता है R। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा, यहाँ से हम पता कर लिए कि दोनों सर्किल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है। इस प्रॉब्लम को बनाने में सर्किल का एक छोटा सा कंसेप्ट लगा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल का, कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करता है तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंस ऑफ द रेडियस होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2019 में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे आप देख सकते हैं 2019 मेंस 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का प्रॉब्लम है कि Z1 और Z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो मतलब कि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ होगा, सच दैट 3 ऑफ मॉड Z1 इज इक्वल टू 4 ऑफ मॉड Z2। तो हमको यहाँ पे Z दिया हुआ है तो मॉड Z दिया हुआ √17/2 मॉड Z √5/2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ Z0। मतलब यहाँ पे मेनली हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहां से सॉल्यूशन में 3 मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 4 मॉड ऑफ Z2 है। तो Z1/Z2 का मॉड हम कह सकते हैं कि ये 4/3 होगा। आपको मालूम है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे Z है तो हम इसको मॉड Z e का पावर i थीटा लिखते हैं। ये आपका किस फॉर्म में होता है, यूलर फॉर्म में, जहां पे मॉड ऑफ Z किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z को, और थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्गुमेंट ऑफ Z। अब हम यहां पे आते हैं Z इज इक्वल टू, यहां पे आप देख सकते हैं ये 3/2 है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पूरे को Z1/Z2 का मॉड e का पावर i थीटा कह दिए। यहां पे 2/3 है, यहां पे Z2/Z1 है, तो Z2/Z1 को हम Z2/Z1 का मॉड, यहां पे आप देख सकते हैं Z1/Z2 था तो e का पावर i थीटा, तो Z2/Z1 आपका क्या होगा, e का पावर माइनस i थीटा। यहां पे Z1/Z2 का मॉड किसके बराबर है, 4/3, तो यहां पे हम 4/3 रखेंगे। यहां पे Z2/Z1 है तो यहां पे हम क्या रखेंगे, 3/4। तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा आपका Z इज इक्वल टू 3/2 इंटू यहां पे Z1/Z2 4/3, फिर e का पावर i थीटा प्लस यहां पे 2/3। अब यहां पे अगर हम रेसिप्रोकेट कर दे तो रेसिप्रोकेट करेंगे Z1/Z2 4/3, तो Z2/Z1 आपका क्या बनेगा, 3/4 e का पावर माइनस i थीटा। यहां पे ये देखे कैंसिल हो रहा है, ये 2 बचा, यहां से ये कैंसिल, यहां पे 2 बचा, तो ये क्या आ गया, 2 cos थीटा प्लस i साइन थीटा। आपको पता है कि e का पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। यहां से आपके पास क्या आएगा, 1/2 e का पावर माइनस i थीटा है, तो ये cos थीटा माइनस i साइन थीटा आ गया। अब दोनों के रियल पार्ट को हम एक तरफ करते हैं, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1/2 cos थीटा प्लस, यहां से आप देख सकते हैं ये i आ रहा है और ये माइनस में है, तो यहां से हम ये 2 माइनस 1/2, ये आपका क्या बचेगा, i साइन थीटा। ये आप देख सकते हैं यहां पे आपका क्या आ रहा है, 5/2 cos थीटा,
और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5/2 cos थीटा आ रहा, यहां से आपके पास 3/2 i sin थीटा आ गया z पास। यहां पे आप देख सकते हैं z इज इक्वल टू 5/2 cos थीटा प्लस 3/2 i sin थीटा आया। अब हम अगर यहां से मॉड ऑफ z निकाले तो मॉड ऑफ z आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 9/4 आ जाएगा। 25 प्लस 9 आपका क्या बनेगा, 34। तो ये 34/4 ये कट के आपका क्या आ जाएगा, 17/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला ऑप्शन मैच किया तो ये आंसर हो जाएगा 17/2। यहां से हम क्या किए, सबसे पहले 3 ऑफ मॉड z1 इज इक्वल टू 4 ऑफ मॉड z2 था, तो हम यहाँ पे z1/z2 का मॉड 4/3 किए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर z1/z2 को हम मॉडरस और आर्गुमेंट में कन्वर्ट किए, तो z1/z2 को क्या लिख सकते हैं, z1/z2 का मॉड e का पावर i थीटा, z2/z1 को क्या लिख सकते हैं, z2/z1 e का पावर माइनस i थीटा। यहाँ पे माइनस क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे z1/z2 यहाँ पे z2/z1 दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसके सिंप्लीफाई किए, मॉड लिए तो रूट अंडर 17/2 जो कि ऑप्शन ए है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2019 मेंस 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 2019 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। z इज इक्वल टू रूट 3/2 प्लस i/2 होल पे पावर 5 प्लस रूट 3/2 माइनस i/2 होल पे पावर 5। हम यहाँ पे इस पे डी मॉयबर्स थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। रूट 3/2 को हम cos के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ये आपका क्या बनेगा, cos 30, तो cos 30 मतलब π/6 प्लस i sin π/6 होल पे पावर 5 बना। फिर प्लस ये आपका क्या बनेगा, cos π/6 माइनस i sin π/6 होल पे पावर 5। डी मॉयबर्स थ्योरम से आप जानते हैं कि ये जो 5 है ये कहां पे आ जाएगा, एंगल में, तो cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6 बन गया। इधर से आपका क्या बनेगा, cos 5π/6 माइनस i sin 5π/6, ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। यहां पे आप देख सकते हैं cos 5π/6 और cos 5π/6 मतलब 2 cos 5π/6 5π/6। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सही से देखें तो पाई माइनस π/6 कह सकते हैं इसको हम, पाई माइनस π/6, तो पाई माइनस π/6 आपका क्या बनेगा, माइनस कॉस π/6, तो माइनस कॉस माइनस 2 cos π/6। लेकिन ये प्रॉब्लम आपका यहीं पे समाप्त हो चुका था। क्यों ऐसा, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो तो कैंसिल हो गया। यहां पे आपके पास केवल क्या बचा, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट केवल बचा मतलब इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है, 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। आपको आगे प्रोसीड करने का भी जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम आपका किसके मदद से बना, डी मॉयबर्स थ्योरम के मदद से बना। हम यहाँ पे सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट किए, साइन कॉस में कन्वर्ट किए, फिर डी मॉयबर्स थ्योरम का कंसेप्ट लगा के इसको सिंप्लीफाई किए, तो हम यहाँ पे देखें कि इमेजिनरी पार्ट पूरी कैंसिल हो गया। इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2019 में पूछा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं जो कि 2019 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि z and w are two complex numbers such that mod of z into w is equal to 1, argument of z minus argument of w is equal to π/2, then ये 4 ऑप्शन है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z को r मान देते हैं। आप जानते हैं प्रॉपर्टी से कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 है तो z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z मॉड ऑफ w इज इक्वल टू 1। चूंकि मॉड ऑफ z r है तो मॉड ऑफ w भी आपका क्या बन जाएगा, 1/r, नीचे भेज दिए। फिर यहां पे आप देख सकते हैं ये 2 आर्गुमेंट है, एक z का आर्गुमेंट एक w का आर्गुमेंट। हम यहां पे आर्गुमेंट ऑफ w को हम थीटा मानते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ w अगर आपका थीटा हो गया तो आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या होगा, π/2 प्लस थीटा। अब इस पूरे को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो z
का मैग्नीट्यूड क्या है r, आर्गुमेंट ये है, z आपका क्या होता है मॉड ऑफ z e का पावर i थीटा, जहां पे थीटा आपको क्या रिप्रेजेंट करता है आर्गुमेंट को, और मॉड z किसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, तो यहां पे इसके जगह पे r आएगा e का पावर i, आर्गुमेंट ऑफ z क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया, ये आपका क्या आ गया z। सिमिलरली अगर हम w की बात करें तो w आपका क्या आएगा मॉड r, मॉड w आएगा, और मॉड w किसके बराबर है 1 बाई आर इंटू ई का पावर i, आर्गुमेंट ऑफ w क्या है थीटा, तो e का पावर i थीटा आ गया, तो यहां से मेरे पास z आ गया और w आ गया। अब हम यहां से ऑप्शन से बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन z कॉन्जुगेट इंटू w है, कॉन्जुगेट का मतलब आप जानते हैं कि अगर प्लस i का साइन प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, तो z पे कॉन्जुगेट है, यहां पे i का साइन प्लस है तो z कॉन्जुगेट में ये क्या बन जाएगा r इंटू ई का पावर माइनस i पाई बाई 2 प्लस थीटा बनेगा, इंटू w आपका क्या 1 बाई आर, तो ये 1 बाई आर ई का पावर क्या बना i थीटा, ये r और ये r कैंसिल, दोनों का बेस सेम तो क्या हो जाएगा पावर ऐड होगा, तो ये माइनस आई पाई बाई 2 माइनस आई थीटा प्लस आई थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो e का पावर माइनस आई पाई बाई 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। आप जानते हैं कि cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 इंटू माइनस आई आपका क्या बन जाएगा माइनस आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहां पे हम सिंपली क्या किए एक कंसेप्ट लगाएं कि z जो होता है मॉड z इंटू ई का पावर आई थीटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड इंटू ई का पावर आई थीटा। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ z को हम क्या मान दिए थे r, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z अगर r होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ w क्या आएगा 1 बाई आर। उसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ w को हम क्या माने थे थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस किए तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड z ई का पावर आई थीटा, मॉड z की जगह पे r, थीटा की जगह पे पाई बाई 2 प्लस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे इसके बाद हम ऑप्शन से चेक किए, मेरे पास आ गया माइनस आई, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बस आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है z इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2, देन 1 प्लस आई जेड प्लस जेड का पावर 5 प्लस आई जेड का पावर 8 इज इक्वल टू 9। तो ये 4 ऑप्शन है। तो यहां पे हम z को क्या लिख सकते हैं, ये cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 होगा। इसका मतलब ये e का पावर i 5 सॉरी e का पावर i पाई बाई 6 के बराबर हुआ। सबको हम इसमें रख देते हैं, तो 1 प्लस आई z के जगह पे अगर हम रखें तो ये क्या आएगा e का पावर i पाई बाई 6 प्लस फिर z का पावर 5 है तो ये क्या बनेगा e का पावर i 5 पाई बाई 6 प्लस i z के यहाँ पे 8 है, z का पावर 8 है तो ये क्या बनेगा e 8 पाई बाई 6 होल पे पावर 9। अब हम इसको सही से सिंप्लीफाई अगर करें तो ये आपका 1 प्लस i, ये आपका क्या होगा cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 आ गया, प्लस ये आपका क्या आ जाएगा cos 5 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6 आया। यहां पे आप देख सकते हैं ये कैंसिल होके 4 बाई 3 बनेगा, तो आई cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3 और होल पे पावर आपका क्या आ जाएगा 9। तो होल पे पावर आपका क्या आया 9। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये तो आपका 1 हो गया प्लस आई cos पाई बाई 6 या आई स्क्वायर क्या बनेगा -1 साइन पाई बाई 6। यहां पे आप देख सकते हैं 5 पाई बाई 6 है, तो 5 पाई बाई 6 को हम पाई माइनस पाई बाई 6 कह सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाई 6। अब यहां पे cos है तो cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा आपका क्या बनता माइनस cos थीटा, तो ये आएगा आपका माइनस cos पाई बाई 6। यहां पे भी आपका सेम साइन
पाई माइनस पाई बाई 6 साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो प्लस आई साइन पाई बाई 6 हो गया। यहां पे 4 पाई बाई 3 है, तो 4 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो पाई प्लस पाई बाई 3, तो कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता, माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बनेगा -1। तो ये आपका क्या आएगा, प्लस आई कॉस पाई बाई 3, यहां पे माइनस भी आ जाएगा, और साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता, तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस साइन पाई बाई 3। यहां पे माइनस होगा, एक्चुअल में क्यों माइनस होगा आप देख सकते हैं, यहां पे आई है, आई से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या बनेगा, आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस। और यहां पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि cos 4 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस पाई बाई 3। तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस बना, और साइन पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस। और यहां पे माइनस था तो इसलिए प्लस बन गया, होल पे पावर 9। अब देखिए जरा, कोई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आई कॉस पाई बाई 6 है, कॉस पाई बाई 6 का मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस आई साइन पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ पे कॉस साइन पाई बाई 6 है, माइनस कॉस पाई बाई 6 है, यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाई 3। तो देखिए ये प्लस आई कॉस पाई बाई 6 और माइनस आई कॉस पाई बाई 3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों नहीं, ये आपका कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास आई कॉस पाई बाई 6 है और यहाँ पे माइनस आई कॉस पाई बाई 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैंसिल कौन होगा, ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पे आई साइन पाई बाई 6, तो साइन 30 और कॉस 60 वैल्यू क्या होता है, सेम। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास है माइनस कॉस 30 और यहाँ पे है साइन 60, तो कॉस 30 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, सेम। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, 1 प्लस कॉस पाई बाई 6 आई और यहां से साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। फिर इधर से आपका क्या बचेगा, √3/2 आई होल पे पावर 9। अब आप यहां पे देख सकते हैं 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 आपका क्या होगा 1/2। तो ये 1/2 प्लस √3/2 आई होल पे पावर 9। अगर हम यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा आप गौर करें, ये आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -1/2 माइनस √3/2 आई होल पे पावर 9। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो -1 का पावर 9, -1 का पावर 9 क्या होता है माइनस, तो वो माइनस आपका बाहर आ गया। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, या फिर आप ओमेगा भी कह सकते हैं। ये वैल्यू आपका किसके बराबर है, ओमेगा। तो ये क्या आएगा -1 ओमेगा का पावर 9, ओमेगा का पावर 9 आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये आपका क्या आ गया -1। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा, ऑप्शन सी से। यहां पे हम सिंपली क्या किए, पहले इसको यूलर फॉर्म में चेंज किए, यूलर फॉर्म में चेंज करने के बाद इसमें पुट किए, उसके बाद हम सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आया, तो 1 माइनस 1/2 √3/2 आई। जब कभी भी आई के साथ √3/2 रहे तो आप समझ रहे कि वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में चेंज होगा, और जैसे ही आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में चेंज करेंगे प्रॉब्लम आपका आसान हो जाएगा। तो हम इसको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में चेंज किए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए यहाँ पे माइनस चाहिए था, यहाँ पे माइनस चाहिए था, तो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो माइनस पे पावर 9 है, तो माइनस का पावर 9 से मल्टीप्लाई किए, तो माइनस का पावर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस का पावर 9 क्या होता है, माइनस ही होगा। इससे बाहर माइनस आया, इस पूरे के यहाँ पे ओमेगा, तो ओमेगा का पावर 9, ओमेगा का पावर 9 क्या होता है 1। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया -1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यूलर फॉर्म और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस्ड था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, लेट z0 बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, if z is equal to 3 plus 6i z0 का पावर 81 minus 3i z0 का पावर 93, then argument of z is। चलिए ठीक है, argument of z निकालना है।
तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के। तो ये x का वैल्यू क्या आ रहा, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यही आपका क्या है, रूट्स है। तो यहां पे z0 का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे z0 की जगह पे ओमेगा भी रख सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर भी, जो मन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे ओमेगा रखते हैं, तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 6 i ओमेगा का पावर 81 माइनस 3i ओमेगा का पावर 93। ये देख सकते हैं ओमेगा का पावर 81 3 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू आपका क्या बनेगा 1। ओमेगा का पावर 93 भी आपका 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 1 बना। तो ये 3 प्लस 6i माइनस 3i बन जाएगा। तो ये 3 प्लस 3i बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर है। तो जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर है तो आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या बनेगा, tan इनवर्स y बाई x। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 बाई 1 दैट इज tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 आपका किसके बराबर होता है, पाई बाई 4। सो ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये प्रॉब्लम आपका किस पे बेस्ड था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे। यहां पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कुछ स्पेशल फैक्टराइजेशन होता है इस टाइप के क्वाड्रेटिक का, जो कि आपको दिमाग में रखना तो आप फास्ट हो पाएंगे। अदरवाइज अगर ये आपको याद नहीं है तो इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो आप इस टाइप के फैक्टराइजेशन का वैल्यू आप याद रखें। तो यहां से हम x का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाले। x मतलब इसका रूट आपका क्या है, z0। तो z0 का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया। यहां पे आप या तो ओमेगा रखें या तो ओमेगा स्क्वायर रखें, कुछ भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रखने के बाद 3 प्लस 3i आ गया। यहां पे आप देख सकते हैं रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। यहां पे पुट किए, आर्गुमेंट ऑफ z निकाले पाई बाई 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2019 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस किया यूलर्स फॉर्म के बारे में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बताया, फिर आर्गुमेंट वगैरह के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किए। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में बताएं, उस तरह के टॉपिक को आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसी टाइप के प्रॉब्लम से, उसी टाइप के टॉपिक से पूछा जाएगा प्रॉब्लम। हालांकि आप पढ़े सब, हम बार बार ये चीज़ कहते हैं कि आप सारे टॉपिक को पढ़ के जाएं, लेकिन जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं 2 लेक्चर में, उन 2 टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। उम्मीद है कि वही 2 टॉपिक से पूछेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग मेरे वीडियो से थोड़े से भी बेनिफिटेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू वेरी मच।